तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2008 में आई मैक्सिकन साई-फाई मूवी स्लीप डीलर की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 6 है। ये एक लो बजट रीजनल साई-फाई मूवी है जिसे रिलीज के समय काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और जिसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लीप डीलर की कहानी उस भविष्य की है जब वर्ल्ड वार के समय पृथ्वी पर इंसानों की आबादी कम हो गई और पूरी दुनिया को कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि मिलिट्री वाले चलाते हैं, जहां किसी भी इंसान को दूसरे देश में जाना अलाउड नहीं है। अगर किसी भी इंसान को दूसरे देश में काम करना होता है तो ये लोग अपनी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाले वर्चुअल लेबर या रोबोट से दूसरे देश में काम किया करते हैं, जिस काम को इस फिल्म में नोट जॉब नाम दिया गया है। जिस जगह ये सारे लोग दूसरे देश में मौजूद रोबोट को अपने नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया करते हैं, उस जगह को स्लीप डीलर कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी मेमो क्रूज नाम के लड़के के आसपास घूमती है जो मैक्सिको सिटी में नोट जॉब का काम किया करता है, जो दिल का काफी साफ है और दिमाग से काफी तेज है। मेमो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी फैमिली मैक्सिको के एक गांव सेंटा एना डे रियो में रहती है। फिल्म शुरू होती है और मेमो को हमें नोट जॉब करते हुए दिखाया जाता है, जहां इसके कंधे, हाथ और पीठ में ढेर सारे वायर लगे होते हैं और मुंह में एक अजीब तरह का मास्क होता है। यहाँ वह अपने हाथों से कुछ मूवमेंट करता है जिससे वह दूर किसी कंपनी में बड़े से रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ स्लीप डीलर के पास नोट जॉब करते समय मेमो अचानक से कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद ये कहानी 4 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उसके फार्म वाले कमरे में हमें दिखाया जाता है वह अपने टेबल पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान को बना रहा है। तभी उसके पिता उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं, बेटा जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा और वो लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे। अपने पिता की बात सुनकर मेमो फटाक से अपनी चेयर से उठता है और कुछ बैग लेकर अपने पिता के साथ कहीं निकल पड़ता है। आगे की कहानी में ये दोनों बाप बेटे एक लोहे के फेंस के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक कैमरा, स्पीकर और एक मशीन गन लगा हुआ होता है। यहाँ पहुंचने के बाद मेमो के पिता कहते हैं, हमें 38 लीटर चाहिए, जिस पर फेंस में लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है, $50 लगेंगे। यहाँ मेमो के पिता पूछते हैं, पहले तो $35 में काम बन जाता था, जिस पर फेंस में लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है, दाम बढ़ गया है, आपको अगर इतने में लेना है तो लीजिए, नहीं तो निकलिए यहाँ से। स्पीकर से आती हुई आवाज को सुनकर मेमो के पिता थोड़ा निराश होते हैं और फिर उसके बाद अपनी जेब से $50 निकाल कर फेंस में लगे हुए बॉक्स में डाल देते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, तीसरे वर्ल्ड वार के बाद पृथ्वी पर पानी की कमी हो गई होती है और जो कुछ पानी बचा हुआ होता है उसे मिलिट्री गवर्नमेंट बिजनेसमैन से नीलाम कर देती है, जिसके बाद ये अमीर बिजनेसमैन गरीबों से ढेर सारे पैसे लेकर उन्हें थोड़ा सा पानी दिया करते हैं। डैम से पानी लेने के बाद ये दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें मेमो की फैमिली से मिलवाया जाता है, जिसमें उसके पिता के अलावा उसकी माँ और एक छोटा भाई होता है। घर पहुंचने के बाद मेमो देखता है उसका छोटा भाई टीवी देख रहा है, जिस पर नोट जॉब के बारे में बहुत कुछ एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। यहाँ नोट जॉब वाले एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद मेमो सोचता है काश वो भी इस काम को कर पाता, जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। अब कहानी आती है 4.5 महीने बाद, जहाँ मेमो को हमें फिर से उसके फार्म वाले कमरे में दिखाया जाता है, जहां वह अपनी टेबल पर बैठकर एक सिग्नल रिसीवर बनाता है। इस मशीन को बनाने के बाद मेमो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह इसके सिग्नल और फ्रिक्वेंसी में छेड़छाड़ करने लगता है। छेड़छाड़ करने के क्रम में वह अमेरिकी एयरफोर्स के रेडियो कम्युनिकेशन को हैक कर लेता है, जिसके बाद मेमो अपने कमरे में बैठकर अमेरिकन एयरफोर्स के सारे कमांड को सुनने लगता है। एक दिन की बात होती है, अमेरिकन एयरफोर्स के ढेर सारे ऑफिसर किसी मिशन को अंजाम देने के लिए हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं। एयरफोर्स हेडक्वार्टर के द्वारा आर्मी ऑफिसर से कम्युनिकेशन करने के क्रम में एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को पता चलता है कोई तीसरा उनकी बात सुन रहा है, जिसके बाद एयरफोर्स के ऑफिसर को उनके हेडक्वार्टर से कमांड आता है, हमारी बातें कोई सुन रहा है, तुम लोगों को अपने मिशन को रोककर हेडक्वार्टर में जल्द से जल्द आना होगा। एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के द्वारा ऐसा कुछ बोले जाने पर मेमो डर कर अपने डिवाइस को बंद कर देता है, जिसके बाद वह अपने फार्म से अपने घर पर चला जाता है।
अब कहानी आती है 2 दिन बाद, जहां मेमो और उसके भाई को टीवी देखते हुए दिखाया जाता है। यहाँ न्यूज के थ्रू मेमो को पता चलता है जो हैकर चोरी छुपे अमेरिकन एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को सुन रहा था, उसका लोकेशन मिल गया है। यहाँ न्यूज चैनल वाले मेमो के फॉर्म को टीवी में दिखाते हुए कहते हैं, ये रहा उस हैकर का घर जो मैक्सिको में है। यहाँ पर हमारे ऑफिसर जाएंगे और अपने एयरक्राफ्ट वाले मिसाइल से इस जगह को उड़ा देंगे। न्यूज में अपने फॉर्म को देखने के बाद ये दोनों भाई डर जाते हैं और फिर अपने घर से निकलकर फॉर्म की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि फार्म में ही उनके पिता काम कर रहे होते हैं। आगे की कहानी में अमेरिकन एयरफोर्स हेडक्वार्टर से एक एयरक्राफ्ट को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कुछ देर बाद मेमो के फार्म के पास पहुंचता है। मेमो के फार्म के पास पहुंचने के बाद ये एयरक्राफ्ट मेमो के फार्म पर हमला कर देता है, जिससे मेमो का फार्म तहस नहस हो जाता है। फार्म के तहस नहस हो जाने के बाद फार्म में काम कर रहे मेमो के पिता घायल होकर फार्म से बाहर निकलते हैं। जब एयरफोर्स ऑफिसर की नजर मेमो के पिता पर पड़ती है, तब ये एयरफोर्स ऑफिसर मेमो के पिता को टेररिस्ट समझकर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद मेमो के पिता वहीं मर जाते हैं। जब मेमो अपने भाई के साथ फार्म के पास पहुंचता है, तब मेमो को उसका फार्म बर्बाद हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह समझ जाता है उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेमो के पिता के मर जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेमो के कंधे पर आ जाती है, जिसके बाद वह शहर में काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। एक पब्लिक बस से शहर जाने के क्रम में मेमो की मुलाकात लूज नाम की लड़की से होती है, जिसके हाथ पर नोट्स लगे हुए होते हैं। नोट्स को देखने के बाद मेमो लूज से पूछता है ये किस तरह से काम करता है, जिस पर लूज जवाब देती है, इस नोट्स का काम हमारी याददाश्त को कंप्यूटर में स्टोर करने या फिर दूसरे किसी जगह पर किसी काम को करने में किया जाता है। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? जिस पर यहाँ मेमो जवाब देता है मैंने केवल इस चीज को टीवी में देखा है। यहाँ पर लूज फिर से पूछती है क्या तुम इस तरह के नोट्स को अपने शरीर में लगवाना चाहते हो? जिस पर मेमो हाँ में जवाब देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे की कहानी में हमें एक तरफ लूज को दिखाया जाता है जो नोट के थ्रू खुद से कंप्यूटर को कनेक्ट करके अपनी सारी याददाश्त को कंप्यूटर में स्टोर कर रही होती है। उसी समय लूज के पास एक वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है लूज ने बैंक से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और यहाँ पर बैंक वाले अपने पैसे को मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मेमो को शहर में भटकते हुए दिखाया जाता है, जहां वह भाड़े के रूम को तलाश रहा होता है। शहर में इधर उधर भटकते समय मेमो की मुलाकात एक इंसान से होती है जो उसे रूम दिलाने का वादा करता है और अपने साथ कहीं ले जाता है। मेमो इस इंसान पर भरोसा करके उसके पीछे जाने लगता है। मौका पाकर ये इंसान मेमो को बेहोश कर उसके सारे पैसे को छीन लेता है। जब वापस से मेमो की आंख खुलती है तो सुबह हो गई होती है। यहाँ पर फिर से वह सुबह उठकर काम तलाशने लगता है ताकि वह अपना गुजारा कर सके। इधर उधर काम तलाशने के क्रम में मेमो की मुलाकात लूज से होती है। यहाँ पर मेमो अपने साथ हुए पैसे चोरी वाले इंसिडेंट और काम ढूंढने वाली बात लूज को बताता है, जिस पर लूज मेमो से कहती है अगर तुम अपने शरीर पर नोट्स लगवा लो तो तुम्हें काम ढूंढने में आसानी होगी और तुम्हें नोट जॉब को करने के बाद ढेर सारी सैलरी भी मिलेगी। लूज की बात सुनकर मेमो हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वह लूज के साथ एक बार में जाता है। बार में पहुंचने के बाद लूज एक डॉक्टर की हेल्प से मेमो के शरीर में नोट्स लगवाती है। मेमो के शरीर में नोट्स लग जाने के बाद वह मैक्सिको सिटी के एक स्लीप डीलर के पास पहुंचता है, जहां उसे अमेरिका के एक कंपनी में रोबोट ऑपरेट करने का काम मिलता है। जॉब मिलने के बाद मेमो काफी खुश होता है, जिसके बाद वह अपनी फैमिली से वीडियो कॉल के थ्रू बात करता है। फिल्म के अगले सीन में हमें लूज और मेमो को एक बार में दिखाया जाता है, जहां ये दोनों ड्रिंक करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। बार में साथ में डांस करने से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद लूज मेमो को अपने घर पर लाती है। लूज के घर पर मेमो और लूज एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद मेमो लूज को अपनी फैमिली, अपने पिता और अपने गांव के बारे में बताता है। यहाँ मेमो अपने पिता के बारे में बताते हुए कहता है मेरे पिता काफी मेहनती इंसान थे जो गांव में ढेर सारी मेहनत कर
केवल बारिश पर निर्भर रहकर फसल को उगाते थे, क्योंकि हमारे गांव के पास एक बड़ा सा डैम है जो खेती के लिए हमें कभी पानी नहीं देता, जिस कारण मेरे पिता डैम वाले बिजनेसमैन पर कभी कभी इतना गुस्सा होते थे कि वे पत्थर फेंककर डैम को तोड़ने की कोशिश करते थे। पर तुम ही बताओ, कहीं पत्थर को डैम पर फेंकने से डैम टूट सकता है क्या? मेमो की बात सुनने के बाद लूज बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहती है, तुम्हारी स्टोरी काफी इमोशनल है, क्या तुम मुझे अपनी मेमोरी को कंप्यूटर स्क्रीन में देखने दोगे? मैं तुम्हारी याददाश्त को फील करना चाहती हूँ। लूज की बात सुनने के बाद मेमो हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद लूज मेमो के शरीर में लगे हुए नोट्स में वायर इंसर्ट करके मेमो की याददाश्त को कंप्यूटर में ट्रांसफर करती है। फिल्म के अगले सीन में हमें मेमो और लूज को एक साथ दिखाया जाता है, जहां ये दोनों मेमो की याददाश्त को देख रहे होते हैं। लूज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मेमो वापस से अपने जॉब पर चला जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें लूज को कमरे में दिखाया जाता है, जहां वह पैसे की तंगी से परेशान होकर मेमो की मेमोरी को ट्रू नोट नाम के एक वेबसाइट पर अपलोड कर देती है, जिसके कुछ दिन बाद अमेरिकन एयरफोर्स का एक ऑफिसर रूडी मेमो की सारी मेमोरी को ट्रू नोट की वेबसाइट से खरीद लेता है और उस मेमोरी के पैसे को लूज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। एक तरफ हमें रूडी के द्वारा मेमो की मेमोरी को देखते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ मेमो को हमें स्लीप डीलर के यहाँ नोट जॉब करते हुए दिखाया जाता है, जहां वह फिर से ढेर सारी मेहनत करके रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। अपने शिफ्ट के खत्म होने के बाद मेमो लूज के घर पर पहुंचता है, जहां पर लूज अपने घर पर नहीं होती है। यहां पर मेमो लूज के घर पर रुककर काफी देर तक उसका वेट करता है, पर लूज नहीं आती है। हार पछताकर मेमो लूज के कंप्यूटर को अपडेट करने लगता है। लूज के कंप्यूटर को अपडेट करने के क्रम में मेमो को पता चलता है कि लूज ने उसके मेमोरी को किसी रूडी नाम के इंसान से बेच दिया है। लूज के द्वारा मेमो की मेमोरी को रूडी से बेचे जाने वाली बात मेमो को काफी बुरी लगती है और वह लूज के कमरे से निकलने लगता है। लूज के कमरे से निकलने के क्रम में मेमो की मुलाकात लूज से होती है, जिसके बाद मेमो लूज के द्वारा मेमो की मेमोरी बेचे जाने वाली बात पर गुस्सा होता है और गुस्सा करते करते लूज के घर से निकल जाता है। लूज को भूलने के लिए एक तरफ हमें मेमो को लगातार शिफ्ट में काम करते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ लूज को हमें उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह मेमो की मेमोरी बेचे जाने वाली बात से बहुत ज्यादा निराश होती हुई खुद को कोस रही होती है। आगे की कहानी में हमें अमेरिकन एयरफोर्स ऑफिसर रूडी को दिखाया जाता है, जो मेमो की मेमोरी को देखने के बाद मैक्सिको आता है। फिल्म के अगले सीन में हमें मेमो को अकेला रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जिसके पास रूडी आकर कहता है, मैं अमेरिकन एयरफोर्स ऑफिसर रूडी हूँ, तुम मेमो हो ना? रूडी के अमेरिकन एयरफोर्स ऑफिसर होने वाली बात से मेमो डर कर रेस्टोरेंट से भाग जाता है। मेमो को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देख रूडी भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और मेमो के पास जाकर फिर से कहता है, माफ करना भाई, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ रूडी आगे कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है भाई, मैंने ही अपने हेडक्वार्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हारे पिता को मारा था। एयरफोर्स में होने के कारण जब मैंने मैक्सिको के पॉपुलेशन डाटाबेस को चेक किया तो मुझे पता चला तुम और तुम्हारे पिता एक बहुत ही नेक इंसान हैं। जब मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर सर्फिंग कर रहा था तो मैंने एक फोटोग्राफ देखी जिसमें तुम और लूज एक साथ थे, जिसके बाद मैंने लूज के न चाहते हुए भी लूज से कहकर तुम्हारी मेमोरी को कंप्यूटर में स्टोर करवाया। देख भाई, लूज तुमसे काफी प्यार करती है और वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, उसे तुम माफ करना, जो भी गलती है वो मेरी गलती है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। मुझे तुम्हारी मेमोरी को देखने के बाद ये पता चला है तुम और तुम्हारे पिता गांव में बने हुए डैम से काफी परेशान रहते हो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल देशी बुक पर नए हैं तो फटाक से हमारे चैनल देशी बुक को सब्सक्राइब कर लो। वेल, हम वापस आते हैं कहानी की ओर, जहां फिल्म के अगले सीन में हमें एक तरफ लूज को मेमो के नाम का अपोलॉजी लेटर लिखते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ रूडी को उसके एयरक्राफ्ट में दिखाया जाता है, जिसकी हेल्प से रूडी मेमो के गांव वाले डैम के पास पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद वह मेमो के गांव वाले डैम में एक मिसाइल से बड़ा छेद कर देता है और जिस छेद से ढेर सारा पानी जमीन पर गिरने लगता है। जब मेमो को लूज के नाम की चिट्ठी मिलती है
तब मेमो लूज को माफ कर देता है, जिसके बाद ये दोनों रात में कहीं घूमने निकल जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें मेमो को उसके गांव में दिखाया जाता है, जहां वह डैम से गिरते हुए पानी से अपने खेत को सींचकर मक्के की खेती करता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और मेमो को हमें स्लीप डीलर के यहाँ काम करते हुए दिखाया जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपके दिमाग में इस चैनल देशी बुक से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।